मॉर्निंग। केमिस्ट्री मंथ में आपका स्वागत है। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट। क्या होता है बेंजाइन मध्यवर्ती? बेंजाइन वाई एन ई लगा हुआ है ना आपके नाम के अंत में। बेंजाइन अपने नाम और सुना होगा बेंजीन। बेंजीन बेंजीन ENE होगा या नहीं? दैट इज दिस इज एरोमेटिक इंटरमीडिएट। ठीक है, एरोमेटिक मध्यवर्ती है। कैसे बनेगा एरोमेटिक मध्यवर्ती? आपको पता है, अपन पढ़ते हैं एल्कीन एल्काइन। एल्कीन मतलब ENE डबल बॉन्ड, YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आपको पता है। बेंजीन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन की संकर अवस्था कितनी होती है बेटा जी? sp2 होती है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन की संकर अवस्था क्या होती है? sp2। यहां पर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा है? ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये सब जगह sp2। बेंजीन में sp2 संकृत कक्षक होता है। वह sp2 संकृत कक्षक किसके साथ ओवरलैप करता है? वह sp2 संकृत कक्षक किसके साथ ओवरलैप करता है? वह ओवरलैप करता है हाइड्रोजन के। वो किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करता है बेटा जी? ओवरलैप करता है। देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2, sp2 संकृत कक्षक। और ये कौन से हैं? s परमाणुीय कक्षक, s परमाणु कक्षक। ठीक है, s परमाणु कक्षक। ये sp2, ये भी sp2, ये हाइड्रोजन का s, ये भी हाइड्रोजन का s कक्षक। अब आपने क्या किया? इनको यहां से निकाल दिया। इनको हाइड्रोजन के दोनों को निकाल दिया आपने कार्बन से। जैसे आपने निकाला, स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी। ये ठीक है, निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इनमें ओवरलैपिंग होती है। वापस इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। इसको कौन सा ओवरलैपिंग कहते हैं? साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 2 sp2 संकृत कक्षकों के, ये 2 sp2 संकृत कक्षक है ना, sp2 संकृत कक्षक है ये। दिस इज sp2 संकृत क्या है? ये कक्षक है। sp2 संकृत कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से, समपार्श्विक, समपार्श्विक अतिव्यापन से, देखिएगा समपार्श्विक अतिव्यापन से एक नया बंध बनता है। एक नया बंध बनेगा। कौन सा? देखिएगा, इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये तो पहले से था, एक बंध और बन गया। ठीक है, एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। न्यू पाई बॉन्ड, न्यू पाई बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नए पाई बंध का क्या होता है बेटा जी? निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से नए पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आपने लिया था बेंजीन, दिस इज बेंजीन, लिखा। बेंजीन में से आपने क्या माइनस किया? 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? बेंजीन। बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन माइनस करने पर क्या बनता है? बेंजाइन। ठीक है, कहां से हटे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ठीक है, इसको बोलते हैं 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन। 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, हाइड्रोजन निकल गए, जैसे कहा था 1,2 डिहाइड्रो। एक नई
ट्रिपल बॉन्ड आ गए। ये स्ट्रक्चर जो होती है बहुत हाईली स्ट्रेंड होती है, स्ट्रेंड तनाव युक्त होती है, तनाव युक्त होती है, ठीक है। तनाव लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, लेस स्टेबल तनाव युक्त स्ट्रक्चर जो जिसमें भी स्ट्रेंथ पाया जाता है, तनाव पाया जाता है, वो संरचना कैसे होती है, अस्थायी होती है। तो हमने क्या पढ़ा, त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त एरोमेटिक प्रजाति को बेंजाइन मध्यवर्ती कहते हैं। त्रिबंध युक्त एरोमेटिक प्रजाति को क्या कहते हैं, बेंजाइन मध्यवर्ती कहते हैं, जो किसके द्वारा बनती है, बेंजीन में से अगर दो हाइड्रोजन निकाल दो तो दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 संकृत कक्षकों के समपार्श्विक प्रतिव्यापन से एक नया पाई बंध बनता है, एक नया पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से त्रिबंध युक्त एक नई संरचना बनती है, उसे कहा जाता है बेंजाइन मध्यवर्ती, ठीक है। तो बेंजाइन मध्यवर्ती जो होता है उसमें तनाव होता है, और यह संरचना कैसे होती है, अस्थायी होती है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है, वो देखिएगा। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन्स, कैसे बनता है बेंजाइन, देखिएगा। यदि किसी एरोमेटिक एलाइड की रिएक्शंस, देखिएगा, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड विद बेस ठीक है। एरोमेटिक हैलाइड की रिएक्शन करा दी थी किसी बेस के साथ, जैसे ये लिया अपन ने एरोमेटिक हैलाइड, इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडामाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इससे बनता है, ये जो स्टेप होता है ये एलिमिनेशन कहलाता है, इसमें कोई चीज जुड़ती नहीं है, ठीक है। ये स्टेप जो होता है वो क्या होता है, एलिमिनेशन स्टेप होता है। बेंजाइन मध्यवर्ती जो होता है साधारणतः कौन सी रिएक्शन बनता है, ये जनरली बनता है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन इनको क्या बोलते हैं, बेंजाइन मैकेनिज्म, इसकी प्रेजेंस में होती है बेंजाइन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होती है और बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, कौन रिएक्शन बनता है, इसमें एलिमिनेशन हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कुछ निकला है, कुछ चीज जुड़ा है। नेक्स्ट है एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड्स, एंथ्रानिलिक एसिड के तापीय परिवर्तन से देखिएगा, ठीक है। NaNO2 प्लस कंसर्न एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, NaNO2 प्लस कंसर्न एसिड के साथ। तो सबसे पहले बनता है आपकी डाइल्यूटाइजेशन, अगले स्टेप में इसको और गर्म करेंगे, ये निकल जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये दो रिएक्शन हमने पढ़ी है जिसके अंदर हमारा क्या बनता है, बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है। अब देखिएगा बेंजाइन मध्यवर्ती की अभिक्रिया, क्या देखना है, बेंजाइन मध्यवर्ती की अभिक्रियाएं, देखिएगा रिएक्शंस ऑफ ये कपलिंग रिएक्शंस,
युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शंस, दिस इज बाइफेनिल, अपन जुड़ जाते हैं तो बनता है बाइफेनिल, युग्मन हो गया। ठीक है, युग्मन रिएक्शंस, दो बेंजन मध्यवर्ती को आपस में जोड़ दीजिए तो उससे बनेगा इस तरह से कपलिंग रिएक्शन, बाइफेनिल। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ बेंजन विद बेस। किसी बेस के साथ बेंजन की अभिक्रिया करा दीजिए, कोई बेस लीजिए, उसकी रिएक्शन करानी है बेंजन के साथ। देखिएगा ये है बेस, जी एनिलीन, ये भी हो सकता है। दिस इज फिनोल, दिस इज एनिलीन। ठीक है, तो ये वो रिएक्शंस है, इसमें एडिशन हो रहा है। जब बेंजीन मरता है तो एलिमिनेशन के द्वारा, जब और बेंजीन की जब रिएक्शन किसी से होती है तो वो एडिशन होती है। ठीक है, अगर बेंजीन का फॉर्मेशन बेंजीन से होता है ना, बेंजीन से किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन का, तो ये स्टेप जो होता है इसको कहते हैं एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। आप इसकी रिएक्शन किसी भी के साथ करा दीजिए, किसी क्षार के साथ करा दीजिए, किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एडिशन। तो क्या बोलते हैं, एडिशंस। ठीक है, तो बेंजीन जो होते हैं वो दो तरह, कौन सी मैकेनिज्म देते हैं, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म देते हैं। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा बेंजीन रिएक्शन देते हैं। बेंजीन क्या होते हैं, त्रिबंध युक्त एरोमेटिक स्पीसीज होती है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 संकेत कक्षकों के समपार्श्विक अतिव्यापन से होता है। यह अत्यधिक तनाव संरचना होती है अतः अस्थायी होती है। ठीक है, एरोमेटिक यौगिकों में ही पाई जाती है अधिकतर बेंजीन मध्यवर्ती जो होता है। धन्यवाद।